What is the acceleration of block and trolley system? The coefficient of kinetic friction between trolley and the surface is 0.04. यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.04. What is the tension in the string? एक तो टेंशन पूछा है कि क्या होगा, और इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ द व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, मतलब ये भी पूछा है कि ये कितना एक्सेलरेशन से आगे जाएगा और इसमें टेंशन कितना होगा. दो दो वेरिएबल है, ठीक है. G10 ले सकते हैं, ऐसा बोला हुआ है. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे. ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको अर्थ नीचे कितने फोर्स से बुलाएगी, 30 न्यूटन से. mg फोर्स लगता है, तो m है 3 और g लेना है 10, तो m इंटू जी करेंगे तो 3 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 30. तो ये नीचे जो ग्राउंड है, ग्राउंड अर्थ, इसको इतने फोर्स से नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी इस पर. वो नॉन कॉन्टैक्ट है, दूर से ही अर्थ फोर्स लगा सकता है इतना. तो 30 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लगा, और ये रस्सी इसको क्या नीचे आने देगा, रोकेगा नीचे आने से, टी फोर्स से रोकेगा टेंशन. रस्सी पुल कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो ये गिरने से, अगर ये रस्सी को कोई कट कर दे ऐसे, तब ये बहुत आसानी से नीचे गिरेगा, जी एक्सेलरेशन से गिरेगा, यानी रस्सी इसको गिरने से रोक रहा है. तो इसका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग. 30 ज़्यादा है कि टी ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है. मुझे कैसे पता चला नीचे मूव कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि ये ट्रॉली कितना एक्सेलरेट करेगा. ऐसे रियल लाइफ में हम किसी ट्रॉली के से एक पुल्ली के थ्रू रस्सी से हैंग करें वेट को, तो ट्रॉली इधर नहीं जाने लगेगा ना. इधर जाएगा तो डर जाएंगे क्या हो रहा है ये. जाना होगा तो नीचे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा. फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट होगा तो रोकने के लिए, और गिरना होगा तो नीचे गिरेगा. ये उल्टा तो उधर नहीं जाएगा. तो वो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा ये इस मास का, तो इसका मतलब कि ये नीचे ही गिरा होगा. 30 के इक्वल होता तो ये रेस्ट पे रहता, ये क्या रहता, और ये रेस्ट पे होता तो ये भी रेस्ट पे होता. तो वो रेस्ट पे होगा कि नहीं, हम फ्रिक्शन से चेक करेंगे. अगर फ्रिक्शन 30 से इक्वल हो गया तब तो रेस्ट पे रहेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन 30 से कम हुआ तो रेस्ट पे नहीं रहेगा, राइट. तो इस पे फ्रिक्शन जब मैं निकाला कि फ्रिक्शन का कितना मैक्सिमम, उसका क्या औकात है, निकाल रहे हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है. तो ये फ्रिक्शन बोलता है कि सर मैं म्यू एन से ज़्यादा नहीं लग सकता हूँ. तो म्यू का वैल्यू है 0.04, और इसका मास है 20 kg. ये 20 लिखा हुआ है ना, इसका 20 kg. तो mg इसका लिखेंगे म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन, और नॉर्मल डायरेक्शन mg होता है, फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ रहता है. तो 20 इंटू 10, तो पॉइंट हटाए तो 2 0, 1 0 इसको खा गया, 1 0 इसको खा गया. तो 4 गुना 2 8, 8 ही आया. फ्रिक्शन कितना आया, 8. ये बोल रहा है कि 30 न्यूटन से खींच रहा है इसको, और ये 8 ही न्यूटन अपोज करेगा, तो रोक पाएगा फ्रिक्शन, नहीं रोक पाएगा, ये नीचे चलने वाला है. तो अभी तक हमको ये पता चला कि फ्रिक्शन का उतना वैल्यू नहीं है कि वो उसको नीचे गिरने से रोक पाए, यानी ये ट्रॉली जो है ना वो नीचे पक्का गिरने वाला है, राइट. तो अभी ये ट्रॉली नीचे गिर रहा है तो ये भी नीचे गिरेगा. तो हम मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से नीचे गिरा, और ये मान रहे हैं ए से आगे जाएगा. ए दोनों सेम क्यों माने, क्योंकि ये ज़्यादा गिरेगा तो रस्सी टूट जाएगा, नहीं, रस्सी को तोड़ना नहीं है हमको. तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, किसके लिए, इसके लिए 3 kg के लिए. डाउनवर्ड फोर्स है 30 माइनस अपवर्ड फोर्स है टी. डाउनवर्ड फोर्स है 30, अपवर्ड फोर्स है टी. तो नेट फोर्स, ये लेफ्ट साइड में क्या लिखे, नेट फोर्स. जो बॉडी मूव करता है उसके लिए नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो नहीं मूव करता है उसके लिए नेट फोर्स बराबर 0. जो नहीं मूव करता है उसके लिए नेट फोर्स बराबर क्या लिख देते हैं, 0. और जो मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, उसके लिए नेट फोर्स बराबर एम ए. 30 माइनस टी क्यों लिखे, टी माइनस 30 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि नीचे चल रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स लिखना है. ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अभी वैल्यू भी मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. मास है 3 और एक्सेलरेशन पता नहीं है मुझे, राइट. तो ये इक्वेशन एक्चुअली में इसको 1 ले लेते हैं, इसके ऊपर वाले को हटा देते हैं, ऊपर वाले को हटा देते हैं. ये इक्वेशन 1 हो गया, समझ में आ गया ये. अब इक्वेशन 2 इसके लिए लिखिए. ड्राइविंग फोर्स क्या है, टी. इसको फ्रिक्शन खींच के थोड़े ले जा रहा है, फ्रिक्शन तो रोक रहा है. तो ड्राइविंग फोर्स इज टी एंड अपोजिंग फोर्स इज 8 आया था. म्यू एम जी किए थे ना फ्रिक्शन, तो म्यू एम जी करने से 8 आया था, तो अपोज करने वाला 8. तो ये नेट फोर्स हो गया, इस पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल का फोर्स लिखे.
तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास है 20 और एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, ए है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, टी ने टी को मार दिया और 30 में से 8 गया तो कितना बचा 22। तो इस साइड में 22 आया और इस साइड में 20 और 3 23 आया, 23A आया। 3A और 20A क्या हो गया 23A। तो A का वैल्यू क्या आ गया 22/23। तो इससे A बराबर आ गया 22/23, यानी ये 22/23 से आगे बढ़ रहा है इतने एक्सेलरेशन से। और टेंशन कैसे पता करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो हमको T भी मिल जाएगा। तो आंसर देखिए एक्सेलरेशन 22/23 है और इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो टेंशन आ जाएगा 27.1 न्यूटन।